दोस्तों, एक महिला कुंभ मेले जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे काफ़ी ढूँढते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाती। जब उसके घरवाले घर आते हैं तो उसका पति उनसे लड़ने लगता है और उनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करा देता है, लेकिन पुलिस भी उस महिला को काफ़ी ढूँढती है, वो नहीं मिलती। लेकिन एक दिन वो महिला घर आती है और अपनी 9 साल की बेटी को अपने साथ ले जाने लगती है। तो इसी दौरान उसका पति आ जाता है और उसे अपनी लड़की को ले जाने के लिए मना करता है। फिर उन दोनों पति-पत्नी में लड़ाई होने लगती है, जिसे देखते हुए पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उस महिला से पूछती है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी? हमने तुम्हें काफ़ी ढूँढा, तुम हमें नहीं मिली। दोस्तों, जब उस महिला ने अपने गायब होने की कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और उसके घरवाले भी परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस महिला ने ऐसे कैसे किया। दोस्तों, उस महिला ने क्या कहानी बताई थी पुलिस वालों को और घरवालों को, आओ जानते हैं पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक अजीबोगरीब कहानी। दोस्तों, आपको तो पता ही है, कुंभ मेला चल रहा था और उसमें देश के कोने-कोने से लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। लगभग 65 से 70 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया है। ऐसे ही दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का जिला है आगरा वहाँ की। वहाँ एक परिवार होता है जिसमें पति-पत्नी और उनकी एक बेटी होती है। पत्नी का नाम मुन्नी देवी होता है, पति का नाम राजेंद्र होता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं कुंभ मेला जाना चाहती हूँ, लेकिन पति मना कर देता है, कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, तुम्हें जाना है तुम चली जाओ। तो वो कहती है कि घर की महिलाएँ जो हैं वो जा रही हैं और पड़ोस की महिलाएँ जा रही हैं, अगर तुम मुझे इजाज़त दे दो तो मैं इनके साथ चली जाऊँ। तो राजेंद्र कहता है कि ठीक है, तू घर की महिलाओं के साथ और पड़ोस की महिलाओं के साथ चली जा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, लड़की का ख़्याल रखना। उनकी एक लड़की भी होती है जिसकी उम्र लगभग 9 साल होती है। वो कहती है कि लड़की का ख़्याल रखना, मैं चली जाती हूँ। वो अपने पड़ोसियों के और अपने घर की महिलाओं के साथ चली जाती है। दोस्तों, कुंभ मेले में जाके वो गुम हो जाती है, लेकिन उसके घरवाले और पड़ोसी उसे काफ़ी ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महिला उसे नहीं मिलती। वो जब घर आ जाते हैं तो राजेंद्र उनसे पूछता है कि तुम मेरे पत्नी को अपने साथ ले गए थे, लेकिन मेरी पत्नी कहाँ है? तुम उसे कहाँ छोड़ आए? वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी कुंभ मेले में खो गई। हमने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। हम उसे काफ़ी तलाशते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। हम परेशान होके वापस आ गए। तो राजेंद्र बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि मेरे घरवालों ने मेरी पत्नी मुन्नी देवी को कहीं न कहीं गुम कर दिया है या उसे मार दिया है। वो गुस्से में आ जाता है और पुलिस थाने जाता है और अपने ही घरवालों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा देता है। पुलिस भी काफ़ी तफ्तीश करती है और घरवालों को भी उठाती है, उनसे भी पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। वो मुन्नी देवी का पता नहीं लगा पाती। पुलिस ऐसी ही ढूंढती रहती है। अब लगभग 40 दिन हो जाते हैं। दोस्तों, दोपहर का समय होता है। मुन्नी देवी अचानक से घर में एंटर कर जाती है, जिसे देख के घर वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गायब हो गई थी और हमने तुम्हें काफ़ी तलाश किया, तुम हमें नहीं मिली, लेकिन तुम अब कहाँ से आ रही हो? तब मुन्नी देवी कहती है कि मैं सन्यासी बन चुकी हूँ और मैंने दुनिया की मोह माया से मुँह मोड़ लिया है और मैं भगवान की लीला में लीन हो गई हूँ और अब मैं कभी भी किसी इंसान के साथ नहीं रहूँगी। मैं तो बस भगवान की आराधना करती रहूँगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। तो घरवाले उसकी तरफ देखने लगते हैं और ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा हुलिया तो सन्यासी जैसा नहीं है, क्योंकि तुम तो एक सुहागन की तरह बनी सवरी हो। तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ हैं, तुमने अच्छा लिबास पहन रखा है और मांग में सिंदूर भी लगा रखा है। तुम तो एक दुल्हन की तरह सजी हुई हो। सन्यासी लोग ऐसा वेश धारण नहीं करते। ये क्या तुम कह रही हो? वो कहती है कि सन्यासी बनने के बाद मेरी मर्जी है, मैं कैसी भी रहूं। लोग उस पर यकीन नहीं करते, हैरान होने लगते हैं। इतने में ही उसका पति आ जाता है। वो उसे देख के हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी? और वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ने की, हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो वो उसका हाथ झटक देती है, कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही, मैं भगवान की शरण में चली गई हूँ, मैं सन्यासी बन चुकी हूँ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा हुलिया तो सन्यासी जैसा नहीं लग रहा, तुम हमारा पागल बना रही हो। क्या बात है, क्या सच है वो बताओ। वो कहती है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, जो मैं कहती हूँ उस पर तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं अपनी लड़की को लेने आई हूँ और इसे लेके जाऊँगी। तब उसका पति कहता है, यानी कि राजेंद्र कहता है कि तुम अपनी लड़की को कहाँ लेके जाओगी? जब तुम सन्यासी बन चुकी हो तो तुम्हें अब लड़की की क्या ज़रूरत है? इस लड़की को मेरे ही पास रहने दो, मैं इसे पालूंगा और मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तब वो कहती है कि ये लड़की मेरी
सेवा करेगी और मेरे ही साथ रहेगी, ये भी सन्यासी बनेगी, ये भी भगवान की शरण में जाएगी। तब राजेंद्र उसे डाँटता है और कहता है कि तू पागल हो गई, मैं ऐसा नहीं करने दूँगा। उन दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है, यानी कि लड़ाई होने लगती है। एक मोहल्ले का आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है, वहाँ जल्दी से पुलिस आ जाती है। पुलिस उस महिला यानी कि मुन्नी देवी को देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें काफ़ी ढूँढा लेकिन तुम नहीं मिली। तो वो इधर-उधर की बातें करने लगती है और कहती है कि मैं सन्यासी बन गई हूँ। तब पुलिस कहती है कि तुम सन्यासी बन गई हो तो तुम वापस क्यों आई हो? तब वो कहती है कि मैं अपनी लड़की को वापस लेने के लिए आई हूँ। तब पुलिस कहती है कि लड़की का तुम क्या करोगी? तो वो कहती है कि लड़की मेरी सेवा करेगी और मैं इसे सन्यासी बनाना चाहती हूँ। पुलिस उसकी बातों पे हैरान हो जाती है और उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। पुलिस के साथ महिला कांस्टेबल भी आई होती हैं, वो उसे पकड़ लेती हैं और थाने ले जाती हैं। जब वो उसके साथ सख्ती से पूछती हैं कि तुम ये क्या सब नाटक है? तुमने ये रूप कैसे अपना रखा है? क्या बात है? तुम कहाँ गायब हो गई थी? जब उसे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो वो टूट जाती है और अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि मैं अपने घर की और पड़ोस की महिलाओं के साथ जब कुंभ मेले गई थी तो मैं एक कॉस्मेटिक की दुकान में घुस गई थी। वहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान का जो मालिक था वो अकेला था। वो हम सबको डाँट रहा था, कह रहा था कि मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ, मैं अकेला हूँ, इतनी भीड़ को नहीं सँभाल पाऊँगा। तो मेरे घरवाले दुकान से बाहर निकल गए थे, मैं अकेली अंदर रह गई थी। तो मैं उससे कहने लगी कि तुम किसी और को अपने पास रख लो जो तुम्हारे साथ देगा और तुम्हारी दुकान का देखभाल करेगा। तुम इतनी बड़ी दुकान को अकेले नहीं सँभाल पाओगे। उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो मेरे साथ काम करे, मेरी दुकान की देखभाल करे। तब मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मुझे रख लो और तुम मुझे कितने पैसे दोगे? तब उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 500-600 रुपये रोज़ दिया करूँगा और खाने-पीने को भी दिया करूँगा। तुम अगर मेरी दुकान में काम कर लो तो अच्छा है। तो मैं लालच में आ गई और उसके साथ काम करने के लिए राज़ी हो गई। फिर मेरे घरवाले जब बाहर निकल गए तो मैं उसकी दुकान में छुप के बैठ गई। मेरे घरवाले वापस आए मुझे ढूँढने के लिए, मैं उन्हें नहीं मिली। फिर मेरे घरवाले वापस गाँव चले गए तो मैं उसी के साथ रहने लगी और उसकी दुकान की देखभाल करने लगी और उसके साथ काम करने लगी। वो मुझे 500-600 रुपये रोज़ देता था। अब जब मेला ख़त्म हुआ तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा हिसाब मैं फ़ाइनल कर देता हूँ, अब तुम पैसे लेके अपने घर चली जाओ। तब मैंने उससे कहा कि मैं अपने घर अब वापस नहीं जाऊँगी, जब इतने दिन हो गए मैं घर जाऊँगी तो मेरा पति मुझे अपने घर नहीं रखेगा, वो मुझे शक की निगाहों से देखेगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तब वो लड़का मान जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी को भी मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। उस लड़के का नाम सुभाष होता है। मुन्नी देवी उसका ऑफ़र सुन के खुश हो जाती है क्योंकि मुन्नी देवी का जो पति होता है राजेंद्र वो पियक्कड़ होता है। वो हमेशा पीता रहता था, मारपीट करता रहता था और कमाता-धमाता भी नहीं था। मुन्नी देवी ही मेहनत मज़दूरी करके अपने घर को चला रही थी। वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। जब वो देखती है कि सुभाष उसे अच्छा ऑफ़र दे रहा है और उसकी ज़िंदगी अच्छे से उसके साथ गुज़रेगी, तो वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे मेरी लड़की की बहुत याद आती है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तब सुभाष कहता है कि तुम अपनी लड़की को अपने साथ ले आओ, मैं उसका भी तुम्हारे साथ-साथ बहुत ख़्याल रखूँगा और उसे अपने घर में रखूँगा। तब हमने प्लान बनाया कि हम अपनी लड़की को कैसे वापस लाएँगे, तो सुभाष ने मुझसे कहा तुम अपने घर जाना और अपने पति से कहना कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ और अपनी लड़की को अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारी लड़की को तुम्हारे साथ भेज देगा। इसीलिए मैं वापस आई हूँ अपनी लड़की को ले जाने के लिए। ये बात सुन के पुलिस हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि कैसे इसने प्लान बनाया और कैसे अपने पति को धोखा दे रही है। फिर पुलिस राजेंद्र को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं क्या तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो या उस सुभाष के पास अपनी पत्नी को भेजना चाहते हो? तो राजेंद्र गुस्से में आ जाता है और नशे में होता है, कहता है कि मैं इस पत्नी को अपने साथ नहीं रखूँगा, इसने मुँह काला कर लिया है और दूसरे इंसान के साथ ये सोई है, अब मैं इसे अपने पास नहीं रखूँगा और मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इसे तलाक दे रहा हूँ। ये सुन के मुन्नी देवी भी खुश हो जाती है। पुलिस अब मजबूर हो जाती है उस मुन्नी देवी का साथ देने के लिए। जब वो पति उसका रखने को तैयार नहीं है तो उसमें पुलिस भी क्या कर सकती है। फिर पुलिस राजेंद्र से पूछती है तो ये लड़की का क्या करना है, लड़की तुम अपने पास रखोगे या मुन्नी देवी के साथ भेजोगे? तो राजेंद्र कहता है कि ये लड़की इसी की है, ये भी इसके साथ जाएगी, मैं इस लड़की को भी नहीं रखूँगा। लड़की भी कहती है कि ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ चली जाऊँगी। फिर वो अपनी माँ मुन्नी देवी के साथ वहाँ से चली जाती है और सुभाष एक होटल में रुका हुआ होता है। वो उस होटल में आते हैं और सुभाष को सारी बात बताते हैं।
अब मोहिनी देवी और उसकी लड़की सुभाष के साथ उसके घर चले जाते हैं। सुभाष मोहिनी देवी से शादी कर लेता है और वो अब अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।